हालेलुया स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे इस समय में, प्रार्थना करके यूथ आलय को हालेलुया आगे उसमें आगे बढ़ेंगे। स्तोत्रम। आंख बंद कीजिए, सिर झुकाइए, हाथ उठाइए, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। स्वर्गीय पापा धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह की हो पवित्र नाम में, जीवन की मार्ग में, बहुतायत जीवन की मार्गों में, रोशनी में, आपका साथ संगति में, आपके जीवन की अनंत काल की आशाओं में हमको बुलाया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद पापा। आज का यूथ अलाइव प्रभु खास जवानी लोगों के लिए, खास जवानी लोगों का बीच में आज की आराधना होने के लिए, यूथ अलाइव होने के लिए मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद। चारों तरफ से यूथ इस जगह में आने के लिए, ऑनलाइन में देखने के लिए, देखकर प्रभु आपकी आप में आशीष पाने के लिए, आप में बढ़ने के लिए, आपकी द्वारा आशीष पाने के लिए और चंगाई की अनुग्रह में स्थिर होने के लिए पापा सदाकाल आपकी इच्छा में बढ़ने के लिए अनुग्रह दीजिए। आज का यूथ अलाइव के सामने पोराट कर रहे शैतान की कार्य प्लान ब्रेक हो जाए इन जीसस नेम। स्वर्गीय पापा गानाओं में, आराधनों में, वचन में, सभी बातों में स्वर्गीय पापा आप महिमा पाइए परमेश्वर। हमसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए प्रभु। सारी महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा मिले। इस समय में आप गीत गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। क्वायर टीम आगे आएगा। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम।
हालेलुया स्तोत्रम। परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया। अच्छे से क्वायर टीम गा के प्रभु की महिमा किया है। धन्यवाद प्रभु की। और हालेलुया प्रार्थना करेंगे इस समय में वचन की विषय में। नेहा इस समय में आ जाए। नेहा प्रार्थना करेंगे। सभी लोग आंख बंद कीजिए। प्रभु हमसे बात करने के लिए, प्रभु का कार्य हमारे हृदय में होने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद को तू जिंदा खुदा जीवित परमेश्वर पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर। आज ने पिता परमेश्वर सुंदर समय पिता परमेश्वर मुझे यहाँ खड़ा के सब कोटि कोटि धन्यवाद को तू पिता परमेश्वर। आज ने पिता परमेश्वर जितने यूथ आए पिता परमेश्वर हर को पिता परमेश्वर तू आत्मा द्वारा पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा तू चला पिता परमेश्वर। जो नहीं आए पिता परमेश्वर तू लेकर आ पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर सिस्टर जी को तेरे हाथों से पिता परमेश्वर। आज जो हमें वचन बांटने वाले प्रभु पिता परमेश्वर हर एक को बुद्धि ज्ञान से भरकर चला पिता परमेश्वर। उन वचन के द्वारा हर एक वचन की पिता परमेश्वर गहराई समझ कर पिता परमेश्वर वचन के द्वारा चलने के ऐसा अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आज पिता परमेश्वर यहाँ पर तेरी उपस्थिति में से विश्वास को पिता परमेश्वर। यहाँ पर जितने बेटे पिता परमेश्वर हर एक को पिता परमेश्वर तू चला पिता परमेश्वर। तेरे हाथों से पिता परमेश्वर में विश्वास को दे कार्य कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। हालेलुया। इस गॉड प्रभु की महिमा मिले। हालेलुया। सिस्टर नेक्स्ट टाइम बोलेगा। प्रेज गॉड। ओके। इस समय में मत्ती सुसमाचार खोलेंगे। मत्ती सुसमाचार में लूका सुसमाचार। लूका सुसमाचार 1 अध्याय। सामने आइए, सामने बैठिए, कोई बात मत कीजिए। लूका सुसमाचार 1 अध्याय में 28 पढ़ेंगे। 28 हिंदी बाइबल पढ़िए पढ़िए। एक में 28 लूका सुसमाचार। स्वर्गदूत में उसके पास उतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। ओके, हाँ, हाथ रखिए, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पापा, नासरी यीशु मसीह नाम में जवानी मीटिंग में मुझसे बात किससे पापा, तृप्त किससे प्रभु, ताकि आपकी अनुग्रह में मैं बढ़ने के लिए, आपके साथ संबंध में मैं बढ़ने के लिए, आपकी प्लान्स में मैं बढ़ने के लिए पापा, खलीशा प्रभु जितना लोग ये आवाज़ सुन रहा है सब लोग प्रभु आपकी कृपा में, स्पिरिचुअल लाइफ में, आप में, आपके द्वारा हर एक बातों में आशीष पाने के लिए पापा। हालेलुया। ऐसा आशीर्वाद चाहिए, ऐसा आशीर्वाद पाना चाहिए आप में बढ़ने के लिए, आपसे दूर होने के लिए नहीं, आपसे बढ़ने के लिए, आप में बढ़ने के लिए आशीर्वाद दीजिए प्रभु। हालेलुया। हमसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए, चंगाई दीजिए शरीर में, सबको शरीर में चंगाई दीजिए प्रभु। हालेलुया। सदा काल यीशु की इच्छा के अनुसार जीने के लिए हमसे बात कीजिए पापा। इन जीसस नेम आमेन। हालेलुया। प्रेज गॉड बोलेंगे, आनंद से बोलेंगे अभी। हालेलुया। सुपर। हालेलुया। ओके, यहाँ जवानी है ना, एक कुंवारी, उसका नाम क्या है? मेरी। हिंदी में क्या बोला है? मरिया। मरिया का जीवन में प्रभु ने कैसे अनुग्रह दिखाया। हम लोग भी, हमारे ऊपर भी अनुग्रह है क्या? सबका ऊपर अनुग्रह है। यीशु इस पृथ्वी में उत्पन्न होने के लिए मरिया को चुन लिया है ना। इतना धन्य की बात है, धन्य की बात। इसलिए मरिया लाइफ, दया पाया लाइफ है। स्वर्गदूत ने कहा आया है? उसकी अंदर आके, उसकी रूम में आके स्वर्गदूत ने ना भीतर आके, सपना में भी नहीं है, भीतर आके क्या किया है? अपने आप प्रकट किया है। प्रेज गॉड। हालेलुया। मरिया कुछ हालेलुया अच्छे है क्या? इसलिए मरिया को इतना सौभाग्य आया है क्या? है ना,
मरिया अच्छा है क्या, इतना सौभाग्य आया है क्या। देखिए हमारे जीवन में परमेश्वर हमसे बात करने के लिए मरिया के सामने दूत आया, वैसे ही परमेश्वर हमारे सामने बात करने के लिए अलग अलग रीति में आता है। परमेश्वर की वचन हमारा पास आया, मतलब आज परमेश्वर की वचन सुन रहा है, मतलब इसका क्या है, परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। इतना धन्य की बात है। ओके, ये जवानी, ये मरिया का जीवन में परमेश्वर की स्वर्गदूत उसके सामने आके बात किया है। किसके लिए बात किया है? मरिया को आशीष करने के लिए। मरिया को आशीष करने के लिए आया है क्या? नहीं, परमेश्वर का एक उद्देश्य है, प्लान है। मरिया की जीवन को इस्तेमाल करके परमेश्वर ने मरिया की द्वारा, है ना, इस पृथ्वी में परमेश्वर ने जो काम करने के लिए चाहता है वो काम करने के लिए मरिया के पास आया है। हालेलुया। परमेश्वर मरिया के पास क्यों आया है? उसकी काम पूरी करने के लिए, है ना। सो वो काम पूरी करते ही समय, उसमें शामिल होते ही समय मरिया ऑटोमेटिकली आशीर्वाद में रह रहे। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में हमेशा प्रभु मुझे आशीष दीजिए, प्रभु मुझे ये दीजिए, वो दीजिए, ऐसा पूछने से पहले प्रभु मैं आपकी इच्छा में रहना चाहिए, आपकी पर्पस, जिस काम के लिए मुझे बुलाया है ना, वो काम में मैं बढ़ना चाहिए। प्रभु हर एक ऊपर एक प्लान है। इस टेबल ने तो तैयार किया है, इस टेबल के ऊपर कागज, माइक, बुक्स रखने के लिए। फैन किसके लिए तैयार किया? वेस्ट है, ऐसे ही तैयार किया। फैन की वजह से हवा आना चाहिए। कैमरा किसके लिए? और फोन यूज होना चाहिए। ऐसा वस्तु है किसी बातों के लिए यूज नहीं है ना, ऐसा वस्तु नहीं है। कुर्सी किसके लिए? कोई भी बैठने के लिए। हर एक वस्तु के लिए एक खास पर्पस है, हर एक वस्तु के लिए एक खास पर्पस है। वैसे ही हमारा ऊपर भी परमेश्वर का एक पर्पस है। हालेलुया। जब 100 लोग, 120 लोग बैठते ही समय, प्रार्थना करते ही समय क्या हुआ है? ऊपर से आग की आत्मा आया, है ना। एक जीव नहीं आया, आग की जीव नहीं आया। 120 लोगों के ऊपर 120 क्या आया है? आग की जीव आया। मतलब एक एक व्यक्ति के लिए अलग जीव, है ना। हालेलुया। एक एक व्यक्ति के लिए अलग जीव दे दिया परमेश्वर ने। मतलब परमेश्वर के उद्देश्य देखो, हर एक व्यक्ति का अंदर एक परमेश्वर, मैंने नेहा को सृजन किया, नेहा की वजह से एक काम मैं करना चाहता हूं। हालेलुया। ऐसा एक प्लान है। सभी व्यक्ति, सभी वस्तु इस माइक यूज करना चाहिए, नहीं यूज करेंगे तो मैं निकलता हूं। वैसे ही सभी प्लान, हमेशा हम ऐसा प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मुझे एक अच्छा लाइफ में सेटल होना चाहिए, अच्छा जिंदगी में सेटल होना चाहिए। केवल यही नहीं हमारा प्रार्थना ऐसा प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मुझे कैसे इस्तेमाल करने के लिए आप चाहता है, वैसे ही मुझे इस्तेमाल कीजिए। कलीसिया में प्रभु कैसे इस्तेमाल करने के लिए, हालेलुया, बाद में बाहर भी कैसे इस्तेमाल करने के लिए मुझे बुलाया है, प्रभु वैसे इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। आपका जीवन में परफेक्ट काम शुरू हो रहा ना, तभी आपका जीवन में आनंद आता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। वो व्यक्ति को देखकर, वो दूसरे व्यक्ति को देखकर हम कॉपी करेंगे तो, है ना, कॉपी करेंगे तो हमको तृप्त नहीं आता है। कॉपी करने वजह से तृप्त नहीं आता है। ओके, आप खुद परमेश्वर से, हमसे मुझे बात करना चाहिए, ऐसा आप सोचकर परमेश्वर से चलते समय एक, हालेलुया, ऐसा अनुभव लेकर आता है। परमेश्वर ने हृदय में तृप्ति लेकर आता है। थोड़ा लोग आता है यहाँ, तुरंत भाग जाता है क्योंकि तृप्त नहीं ले। एक जवान लड़का ने पास्टर से बोला है, चर्च में आप आया, कैसे लगा आपको? वो कैंप है ना, चर्च में, मतलब 3 दिन का कैंप है, चर्च में ही रहना है 3 दिन। अम्मो मुझे ना एक सेंट्रल जेल की जैसा रह रहे, मैं एक जेल में आया ऐसा लग रहे ऐसा उसने पास्टर जी से उत्तर दे दिया। लेकिन बाकी के लोग को पूछे है, कैसे लगा है आपको? मुझे यहाँ आया ना, मैं स्वर्ग में रह रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। प्रेज गॉड। हालेलुया। इसलिए जो, हालेलुया, हर एक व्यक्ति का ऊपर अनुग्रह आता है, जैसे रेस्पॉन्ड हो रहे, यही वेरी इंपॉर्टेंट है। हम कभी भी कॉपी नहीं करने का, सब लोग बोलिए, कभी भी कॉपी नहीं करना का। फॉर
फॉर एग्जाम्पल पास्टर जी ने ये स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट गया, मैं भी ऐसा करता हूँ, आपको फेल हो जाएगा, है ना, फेल हो जाएगा, है ना। क्यों? आप एक व्यक्ति को देखकर कॉपी कर रहे हैं, है ना। ऐसा करेंगे तो हम फेल हो जाता है। तो हम लोग कैसे करना है? वचन, जब वचन सुनते ही समय, जब वचन पढ़ते ही समय परमेश्वर अलग रीति से आपको हृदय में बात करता है, एक अलग रीति से बात करता है, तभी आपका जीवन में क्या है उसी अनुसार आप करते समय आपके हृदय में आनंद आता है। हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया। देखिए परमेश्वर की में हालेलुया हमेशा आपके सामने बात करने के लिए परमेश्वर आता है, जरूर आता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आप ऐसा समझो मत, मुने आदम जब एदेन वाटिका में रहते समय आदम ने क्या किया है? पाप किया है। पाप करते समय परमेश्वर ने आना बंद किया है क्या? नहीं, आना बंद नहीं किया। परमेश्वर ने आदम के सामने आया है। हालेलुया। ऐसे छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, आता है। पाप भी किया फिर भी उसके सामने आके आवाज सुना है। पाप करने के बाद भी परमेश्वर की आवाज कौन सुना है? हालेलुया, आदम सुन लिया है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर आदम सुन लिया? उसको ठीक करने के लिए, सही लेकर आने के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए हमेशा परमेश्वर हमसे बात करने के लिए आपके सामने आता है, वचन के द्वारा आता है ना, दर्शन के द्वारा आता है, ड्रीम्स के द्वारा आता है। ज्यादा सपना आपके खुद का सपना के द्वारा ज्यादा बात करता है परमेश्वर ने। आपको सपना में 90% सपना आपसे बात करने के लिए परमेश्वर कोशिश करता है। हालेलुया। इसलिए सपना आते समय उस सपना के बारे में सोचना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ज्यादा सपने से बात करने के लिए चाहता है। आपको सपना आएगा तो 90% सपना परमेश्वर आपसे पर्सनली, आपका लाइफ के लिए, दूसरों के लिए नहीं, आपसे बात करने के लिए परमेश्वर चाहता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मरिया के सामने परमेश्वर ने क्यों आया है? हालेलुया, परमेश्वर की पर्पस पूरी करने के लिए आया। और नीचे पढ़ते समय 29 भी पढ़िए, पढ़ के आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ, हाँ पढ़िए। हाँ पढ़िए। उसके नाम यीशु रखना। हालेलुया। देखिए, गर्भवती होगा, उसके नाम यीशु रखना। हालेलुया। वाह, मरिया ने इतना ग्रेस पाया है ना। ये साहस कार्य कोई नहीं कर सकता है, ये बहुत साहस कार्य है, कोई नहीं कर सकता है। मरिया के जीवन में है ना इतना साहस कार्य को स्वीकार किया है। कोई जवान, सच में यहाँ जवानी लोग हैं, सच में आज दूत आया आपसे बात किया, क्या करेगा, है ना। आज का जवानी लोग क्या करता है? एक लड़की का साथ घूमता है, फिर भी बड़े लोग पकड़ते हैं, मैं नहीं घूमा, मैं नहीं किया, ऐसा झूठ बोलता है, मतलब कबूल नहीं करता है। ऐसा जनरेशन है ना। गलत किया है काम, गलत की बात किया है, लेकिन कबूल नहीं करता है। लेकिन यहां मरिया ने कुछ भी गलत नहीं काम किया है, पवित्र आत्मा की द्वारा गर्भवती पाया, निंदा पाने के लिए तैयार हो गया है। मतलब अच्छा काम करने के लिए हम निंदा स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कुछ आजकल दिनों में क्या हुआ, कुछ गलत किया है, मैं नहीं किया, झूठ बोल दिया है ना। 5 जन नहीं तो 2 जन, ऐसा दोनों में एक जन झूठ बोला है। झूठ कौन बोलो, बात पूछेगे तो मैं नहीं बोला बोलते हैं। किसी को भी कबूल करने के लिए ये नहीं है। ऐसा लोगों को हृदय क्या बोलते हैं? यही घमंड बोलते हैं, है ना। घमंड रहेंगे तो अंगीकार करने के लिए मन कभी भी नहीं आएगा, कबूल करने के लिए मन नहीं आएगा। इसलिए यहां मरिया इतना साहस कार्य को स्वीकार किया है, ये बारी है। इसलिए मरिया का जीवन बहुत धन्य हो गया है। मरिया का बारे में ये कुरान पुस्तक बोलो, हाँ, मुस्लिम्स का कुरान पुस्तक में भी मरिया के बारे में एक चैप्टर लिखा गया है। मतलब मरिया इतना
धन्य जीवन हो गया है। यीशु मसीह को इस पृथ्वी में उत्पन्न होने के लिए ऐसा मौका पाया है। और पढ़िए पढ़िए अक्षदा, और नीचे पढ़िए। हाँ हम्म 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 हम्म। पवित्र आत्मा आपका ऊपर आएगा। हाँ, गर्भवती कैसे होगा? एक कन्या का गर्भवती कैसे होगा? आपके ऊपर परमेश्वर की आत्मा आएगा, आत्मा का शक्ति आएगा। शक्ति आने के बाद कुंवारी गर्भ में हालेलुया यीशु मसीह उत्पन्न होने के लिए मौका मिलता है। ओके, और नीचे पढ़िए। हाँ हाँ, परमेश्वर की पुत्र कहलाएगा। ओके, पढ़िए पढ़िए। हम्म हम्म आमीन, हालेलुया। ठीक है, स्वर्गदूत ने मरिया से बात करते समय मरिया के अंदर यीशु मसीह कैसे उत्पन्न होगा ऐसा बात बताया है। जब परमेश्वर की आत्मा आपका ऊपर आएगी तो परमेश्वर की आत्मा आते समय और आत्मा के साथ शक्ति भी आता है। आत्मा प्लस शक्ति, स्पिरिट एंड पावर, है ना? स्पिरिट एंड पावर, बोलिए स्पिरिट एंड पावर। जब आत्मा और शक्ति आते समय दोनों मिक्स होने के बाद एक हालेलुया पवित्र स्वभाव, मतलब एक पवित्र पुत्र यीशु मसीह उत्पन्न होता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। आज भी देखो पवित्र आत्मा एक इंसान का अंदर आया है। पवित्र आत्मा आने के बाद परमेश्वर की शक्ति भी उतरने के बाद, है ना, पवित्र आत्मा और परमेश्वर की शक्ति भी उतरने के बाद और वचन भी मिलने के बाद एक नया स्वभाव आता है। हालेलुया, यही बात पहले तिमोथी पुस्तक में भी है ना? पुनर्जन्म मतलब नया जन्म के अनुभव भी आता है। दूसरा कुरिन्थी पुस्तक में 5 अध्याय 7 वचन, अभी निकलने के लिए जरूरत नहीं है। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय 7 वचन में कोई भी मसीहा में रहेगा तो वो व्यक्ति क्या होने? नया सृष्टि। प्रेज गॉड। मसीहा में आने के बाद नया सृष्टि कैसे बन जाता है? पहले का जैसा नहीं, आप बदल गया, नया व्यक्ति बन गया। आपको इस कार्य कैसे हुआ है? जैसे मरिया का ऊपर आत्मा आया है वही आत्मा आपका ऊपर भी आया। वही शक्ति मरिया के ऊपर जो शक्ति आया है वही शक्ति हमारा ऊपर भी आया है। आने के बाद मरिया के गर्भ में यीशु मसीह कैसे उत्पन्न हुआ है? हमारा आत्मा में यीशु मसीह भी हालेलुया आता है। हालेलुया, हमारा आत्मा और यीशु की आत्मा मिक्स होने के बाद एक नया स्वभाव उत्पन्न होता है ना? मतलब हमारा आत्मा परमेश्वर की आत्मा मिलने के बाद, हमारा आत्मा परमेश्वर की आत्मा मिलने के बाद अंदर एक नया स्वभाव उत्पन्न होता है। मरिया के गर्भ में पवित्र आत्मा और शक्ति आने के बाद यीशु उत्पन्न हुआ, है ना? वैसे भी हमारा जीवन में परमेश्वर की आत्मा और शक्ति आने के बाद क्या आता है? एक नया स्वभाव आता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। बाद में ये बात बोलने के बाद मरिया ने क्या किया है? ये बात बोलने के मरिया से एक बात बोला है, ये स्वर्गदूत ने एक बात बोला है, आप अभी एलिजाबेथ के पास जाओ, है ना? एलिजाबेथ कौन है? उसका रिलेटिव, है ना? एलिजाबेथ के पास जाओ, क्योंकि एलिजाबेथ भी बूढ़ेपन में गर्भवती है। बहुत सालों से आपका रिलेटिव एलिजाबेथ भी बहुत सालों से बच्चों के लिए वेट कर रहा है। वो भी अद्भुत कार्य पाया है, वो भी चमत्कार कार्य पाया है। वो भी उसकी हालेलुया पेट में कौन है? गर्भ में बच्चा है। हालेलुया, उसके पास आप जाओ, आपको विश्वास बढ़ जाएगा। क्यों स्वर्गदूत ने ऐसा बोला है मरियम का साथ?
क्योंकि मरिया का अंदर डाउट है, एक डाउट पूछा है, ये कैसे होगा, एक कुंवारी गर्भवती होना इम्पॉसिबल थिंग, असाधारण की असंभव की कार्य है, एक गर्भवती होना यह असंभव की कार्य है, कैसे होता है ना। दूत बोला है आपको ऊपर आत्मा या शक्ति आएगा, सो थोड़ा विश्वास किया है। और विश्वास बढ़ने के लिए आपका रिलेटिव कौन है, एलिजाबेथ का पास जाओ। सच में दो कार्य करना चाहिए, हम परमेश्वर की आत्मा और शक्ति से बढ़ना चाहिए, दूसरा है एक फेलोशिप मेंटेन करना चाहिए। फेलोशिप मतलब एलिजाबेथ की जैसा संगति के साथ बैठना चाहिए, एक संगति करना चाहिए, बाहर का फ्रेंड्स का नहीं, कलीसिया में संगति, कलीसिया लोगों के साथ संगति करते समय पहले क्या है, मरिया की जैसा ऊपर से आत्मा और शक्ति पाना चाहिए, दूसरा संगति है ना। मरिया कहाँ जा गया है, एलिजाबेथ का जाके संगति किया है। मैंने एक ब्रदर ने बोला है, पास्टर जी मैंने एक ब्रदर से ऐसे बोला, पास्टर जी मैंने रविवार को आता है पास्टर जी, बपतिस्मा भी हो गया, पवित्र आत्मा अभिषेक भी पाया। क्या बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा अभिषेक ऊपर से क्योंकि रविवार को आराधना प्रचार करते ही समय सुन रहे ना, सुनते ही समय पवित्र आत्मा पाया, शक्ति पाया। लेकिन घर में प्रार्थना नहीं कर रहे पास्टर जी, घर में जब प्रार्थना करने के लिए मैं बैठूं मुझे नींद आता है, मैं सोचता हूं सुबह उठकर प्रार्थना करने के लिए, लेकिन नहीं आ रहे प्रार्थना। मैं सोचता हूं शुक्रवार को उपवास करना ही करना है, गुरुवार को रात को मैं डिसाइड कर रहा हूं, लेकिन शुक्रवार आने के बाद मम्मी कुछ ना कुछ नाश्ता बनाए तो मैं छोड़ता हूं। वो वैसे ही हो रहे, मतलब मेरा प्रार्थना बिल्कुल नहीं चलता है। ध्यान से सुनिए, ऐसा कोई सोच रहे क्या है ना, क्या बोल रहे हैं, मुझे रविवार के दिन में मैं आ रहा हूं, लेकिन मेरा आत्मा भी आता है, शक्ति भी आता है, मैं प्रेयर में नहीं बढ़ रहा हूं, मैं बाइबल नहीं पढ़ रहा हूं, मैं करने के लिए मन है, लेकिन करने के लिए मैं चाहता हूं लेकिन नहीं कर रहा हूं। उसका मतलब क्या, ये मरिया की जैसा आत्मा पाया अच्छा बात है, शक्ति पाया अच्छा बात है, लेकिन संगति नहीं है। हालेलुया, समझ गया, संगति नहीं है। संगति है तो बराबर परिपूर्ण की स्थिति में आता है, ऊपर से शक्ति पाया, आत्मा पाया, क्या है फायदा, प्रार्थना लाइफ की लय नहीं है, क्या है फायदा। इसलिए हम लोग रविवार को यहां मिलने के बाद हमारा प्रेयर रूम में हमेशा संगति है ना, हमेशा संगति करता है, इस संगति को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं एक बात बताऊं, हम लोग जूम मीटिंग शुरू करने के बाद बहुत लोग का अंदर प्रार्थना का लाइफ बढ़ गया है ना। ये लॉकडाउन में हम लोग सब लोग मिलकर फैमिली प्रेयर करते समय आपको प्रेयर लाइफ आया है, जब 4 to 6 प्रेयर हो रहा है, हम लोग प्रभु की दया से है ना 46 प्रेयर हो रहा है प्रेयर रूम में। जितना लोग वो प्रेयर रूम में आता है, जितना लोग वो मतलब पूरा प्रेयर है वो प्रेयर रूम में आता है, उसका मतलब क्या, ये आपका अंदर प्रार्थना के अभिषेक है, बढ़ रहा है। हालेलुया। थोड़ा लोग को 4 से लेकर 6 बजे तक प्रेयर रूम में आने के लिए मन नहीं है, कुछ क्या है, कुछ वचन भी नहीं है यहाँ, बिल्कुल मन नहीं है, बोरिंग हो रहे, बिल्कुल मन नहीं है। मतलब प्रार्थना का वैल्यू आपको मालूम नहीं है, संगति का प्रार्थना का वैल्यू आपको मालूम नहीं है। हालेलुया, इसलिए ये नहीं आ रहे। मैं आकर और बताता हूँ, संगति की प्रार्थना बराबर 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आप बैठेंगे तो समझ में हो रहा है आपका पर्सनल प्रेयर भी अच्छे से हो रहा है। आप 4 बजे से लेकर 6 बजे तक को नहीं आ रहे, उसकी मतलब आपका पर्सनल प्रेयर है लेकिन सही लीडिंग में नहीं है। हालेलुया, ये मैं पक्का बोल सकता हूं, मैंने अनुभव पाया है, मैं पक्का बोल सकता हूं। आप रविवार की आराधना में बराबर आएंगे तो प्रभु को पहला स्थान दे रहा है, अच्छा बात। रविवार की प्रार्थना छोड़ रहा है तो उसका मतलब क्या, ये परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे रहा है। समझ में हो रहे? हालेलुया, प्रेज गॉड। उपवास की प्रार्थना ऑनलाइन में बोलो, डायरेक्ट आने बोलो, आप रेगुलरली उपवास की प्रार्थना आते समय परमेश्वर के साथ एक उपासना, परमेश्वर के साथ एक फेलोशिप मेंटेन करने के लिए आप चाहता है। आप उपवास की प्रार्थना में नहीं आएंगे तो परमेश्वर के साथ सही फेलोशिप में बढ़ने के लिए मुश्किल हो रहा है। मंगलवार की प्रार्थना, समझ में हो रहे हैं? मंगलवार की प्रार्थना में आप रेगुलर आएंगे तो वचन के लिए प्यास है,
थोड़ा बाइबल में गहराई में जाना चाहता हूँ। 666 मतलब क्या ये, एंटी क्राइस्ट मतलब क्या ये मैं जानना चाहता हूँ। मंगलवार की प्रार्थना आप छोड़ रहा है, मतलब उसकी मतलब क्या ये, मुझे इतना गहराई नहीं चाहिए, वचन में गहराई नहीं चाहिए, यही सोचता हूँ। कोई भी 4 to 6 प्रेयर में नहीं आएंगे तो पर्सनल प्रेयर अच्छा नहीं है। आपका पर्सनल प्रेयर करते हो घर में हालेलुया बैठकर उठकर कर रहे, कैसे भी कर रहे, लेकिन सही रीति से नहीं जा रहा है। पहले संगति की प्रार्थना में आ जाओ, आपको मालूम पड़ जाएगा। पर्सनल प्रेयर में भी सीधा सीधा कैसे करना मालूम पड़ जाएगा, समझ गया। हालेलुया। रविवार की प्रार्थना में समय समय पर हम आते समय हालेलुया हमारे जीवन में हर एक बातों में पहला स्थान प्रभु को कैसे देना वो सीखता है। हालेलुया, वो अनुभव आता है। हालेलुया, कैसे भी मैं रविवार को चर्च में जाना चाहिए, कैसे भी रविवार को दिन में पहला मैं जाके बैठना चाहिए, ऐसा मन है तो आपका हालेलुया लाइफ में हर एक बातों में परमेश्वर को पहला स्थान देने वाला व्यक्ति तू है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए संगति की प्रेयर में बैठेगे तो कुछ हालेलुया आपका प्रेयर लाइफ बढ़ता है। पास्टर जी मैं पर्सनल प्रेयर लाइफ ठीक नहीं है, मैं कर रहा हूं एक बार डिस्ट्रैक्शन हो रहा हूं। 46 प्रेयर में बराबर टाइम में आपको बोर भी लग रहे, फिर भी बैठो। हालेलुया, आपका पर्सनल प्रेयर हालेलुया अच्छे से सीधा बढ़ जाएगा। हालेलुया, प्राइज गॉड, हालेलुया। मैं बैंक में जॉब करते थे समय 4 to 6 प्रेयर, उधर भी हमारे गांव में भी 4 to 6 प्रेयर है। वो 4 to 6 प्रेयर में आने के लिए मैं बैंक में सार से परमिशन लेकर ट्रेन पकड़कर हालेलुया दोपहर से हालेलुया निकल के 4 बजे में आने के लिए मैं आ रहा है। हालेलुया, स्तोत्रम, प्रेज गॉड, हालेलुया बोलेंगे। मरिया का जीवन में स्वर्गदूत ने कैसे बात किया है? स्वर्गदूत ने ऊपर से आत्मा आया और शक्ति भी आया। दूसरी बात क्या है? एलिजाबेथ के जाके संगति करो, फेलोशिप करना चाहिए। आपको प्रेयर करने के लिए चाहते हैं तो, आपका प्रेयर लाइफ बढ़ना चाहे तो जूम मीटिंग में बराबर बैठो। दूसरा 4 to 6 प्रेयर में बराबर बैठो, प्रेयर लाइफ बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, है ना। हम चल नहीं सकते, चल के दिल्ली तक नहीं जा सकता है, लेकिन आराम से गाड़ी में बैठो, वो गाड़ी लेके जाएगा। हालेलुया। हम हालेलुया बाइक में कार में ड्राइविंग करके दिल्ली तक जाना मुश्किल है, नहीं एरोप्लेन में बैठो, आराम से एरोप्लेन लेके जाएगा, है ना। हालेलुया। वैसे ही आपका प्रेयर लाइफ चलता नहीं ठीक से, एक बार संगति में बैठो, 4 to 6 प्रेयर में बैठो। हालेलुया, संगति में बैठो, 4 to 6 प्रेयर में बैठो। आपके हृदय में हालेलुया पर्सनल प्रेयर हालेलुया बराबर सही लीडिंग में करने के लिए दिमाग हालेलुया चलता है। हालेलुया। आपको मालूम है बहुत लोग प्रार्थना में अकेले में बैठ कर भी खराब हो गया। हालेलुया, बहुत लोग प्रार्थना में अकेले बैठकर भी खराब हो गया, वो भी वचन सुन रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, संगति की प्रार्थना करते समय बढ़ना चाहिए। मैं यही सोचता हूँ, मुझे पहले गाना अच्छा नहीं, मैं हमेशा वचन है, मुझे वचन चाहिए, वचन सुनता हूँ। कलीसिया में पहले रविवार के समय में वचन के टाइम में मैं कलीसिया में जाते थे। पहले दिनों में मैं टाइम करता, हाँ 10 बजे को प्रार्थना है, 10 बजे से लेकर 15 मिनट तक आराधना करते हैं, 15 से गवाही तो भजन संहिता, बाद में पास्टर जी आता है, पास्टर जी थोड़ा वर्शिप करता है। 10:40 को आराधना वचन शुरू हो जाता है। मैं घर में 10:30 को निकलता हूँ, उधर चर्च में जाने के बाद 10:40 हो जाएगा, बराबर टाइम वचन शुरू होगा। क्यों मैं ऐसा किया है? मुझे वचन अच्छा लगता है, मैं वचन के लिए गया है, इसलिए मैं वचन में बढ़ गया। वचन में बढ़ना अच्छा बात है, लेकिन थोड़ा दिन होने के बाद बाइबल वचन के पढ़ने के बाद परमेश्वर को आराधना अच्छा लगता है। वचन के लिए कान खोला लोग अच्छा है, लेकिन आराधना करते समय और प्रीति में बढ़ता है, प्रभु में बढ़ता है। प्रभु मेरा माइंड चेंज हो गया, मैंने वचन सुना, वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे बात किया, नहीं मैं आराधना में शामिल हो जाता। 10:30 को 20 को मैंने निकला है, 10:20 को निकल के वचन में बैठा। बाद में गाना मुझे पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं, सुनना पसंद नहीं, मुंह खोलकर गाना भी पसंद नहीं। हालेलुया। सडनली मेरे पास्टर जी ने निकाल के एक और टीम को मेरे हाथ में सौंप दिया है।
क्वायर टीम को दे दिया पास्टर जी ने। देने के बाद माइकल पकड़कर गाना गाना चाहिए। मैंने बोला है मैं खड़ा हो जाऊंगा, आप गाना गाओ। मेन मौत मेरे हाथ में है, मेन मौत। वो बैठने वाला क्या करता है, मुझे ज़्यादा साउंड देता है। मैं बोला ज़्यादा साउंड मत दे दो, उसको दे दो, वो गाना गाएगा, मैं खाली एक्टिंग करेगा। वो ऐसा ही किया है, क्योंकि इतना नहीं आता है। मैंने एक दिन कोशिश किया गाना गाने के लिए, फेल हो गया। मुझे निराशा आया, अरे बाबू पास्टर जी मुझे क्यों दिया है, मुझे संतृप्ति नहीं है। मैंने एक दिन पास्टर जी का पास जाके बोलने के लिए तैयार हो गया, पास्टर जी मुझे आपने वो दिया है, मेरे वजह से नहीं होता है, दूसरों को दे दो, मुझे इतना वरदान नहीं है गाना गाने के लिए। पास्टर जी ने बोला ऐसा बोलो मत, आपका पास आया है, प्रभु की कृपा आया है, आप इस्तेमाल करो, पहले प्रार्थना करो। उस दिन से प्रार्थना शुरू किया है। शुरू करने के बाद प्रभु ये गाना गाते इस विषय में भी, आराधना करने में भी मुझे बढ़ाई कीजिए, एक्सेल इन वर्शिप में मुझे एक्सेल कीजिए। हालेलुया। ऐसा करते समय, प्रार्थना करते समय, उपवास के सामने प्रार्थना करते समय, हालेलुया, कलीसिया को लोग पूछते हैं आपका वर्शिप कभी है, बोलो मैं आऊँगा। हालेलुया। उन लोग पूछते हैं। मेरा मम्मी भी स्पिरिचुअल फादर भी स्पिरिचुअल मम्मी भी बोलता है आज का वर्शिप आज नहीं है, आज का। हालेलुया हालेलुया। मैं बोलते हैं गया महीना में हो गया, कभी लेगा। हालेलुया। लग जाके गाना गाओ, ऐसा बोलते थे। मतलब हालेलुया परमेश्वर ने आनंद से इस्तेमाल किया है। सुनने वाला लोग भी हालेलुया आप गाना गाएंगे तो अच्छा बात है, ऐसा भी बोल दिया। मैं यहाँ ज़्यादा नहीं गाना नहीं गा रहा हूँ। हालेलुया, मुझे भाषा प्रॉब्लम है कुछ, कोई भी। हालेलुया। ओके, मैं भी वर्शिप करूँगा प्रभु के अनुग्रह से। प्रेज गॉड। मैं यहाँ निकलते ही समय वर्शिप करने के लिए मैंने ज़्यादा टाइम निकाला है। वर्शिप का अभिषेक प्रभु ने दिया है। उस समय में सब लोग बोला है आप आराधना करते समय में आनंद पाया है, गाना गाते समय, आराधना करते समय, क्योंकि वर्शिप करने के लिए पास्टर जी ने हमको समय दिया है। एक पूरा एक आराधना में वर्शिप चलाने के लिए एक समय दिया है। उस समय में भी बहुत आनंद पाया है। इसलिए ओके, प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रार्थना की ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे तो प्रेयर लाइफ बढ़ जाएगा। वर्शिप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे तो वर्शिप ग्रुप बढ़ जाता है। प्रवचन करने वाला ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे तो प्रवचन करना आता है ना। हालेलुया। सौल क्या किया है, सौल इस्राएल देश की राजा है, लेकिन क्या किया है, अचानक एक दिन में भविष्यवक्ता लोग ऐसा पहाड़ से उतर कर ऐसा आ रहा है। कौन? भविष्यवक्ता लोग। अचानक वो ग्रुप में ज्वाइन हो गया। कौन ज्वाइन हो गया है? सौल। सौलुस ने ज्वाइन हो गया। सौलुस उन लोगों के बीच में मिलकर क्या कर रहा है? भविष्यवाणी कर रहा है। भविष्यवाणी कर रहा है सौल भी। प्रेज गॉड। हालेलुया। इसलिए आप में से प्रार्थना सही रीति से नहीं आ रहे, मैं अकेला प्रार्थना भी मुझे तृप्त नहीं लग रहा है, संगति प्रार्थना चाहिए। हालेलुया। संगति प्रार्थना बराबर बैठो, बराबर आता है आपका लीडिंग, पवित्र आत्मा का लीडिंग आता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। इसलिए संगति इतना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आपके अंदर लीडिंग सही रीति से आने के लिए प्रभु ने मौका देते हैं। मरिया है ना, मरिया ने जो एलिजाबेथ के पास जाने के बाद एलिजाबेथ ने क्या बोल दिया है मरिया के बारे में, एक सर 42 से पढ़िए, 42 से 42। एलिजाबेथ ने मरिया के बारे में क्या बोल दिया है, पढ़िए 42 लूका सुसमाचार 1 में 40। हाँ, बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्री में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। पढ़िए। हाँ हाँ हाँ। प्रभु की माता मेरे पास। हाँ, और पढ़िए। हाँ हाँ। मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। हालेलुया, स्तोत्रम। और धन्य हो वह जिसने हालेलुया, स्तोत्र। मरिया की संगति के द्वारा एलिजाबेथ भी बहुत आनंद पाया। एलिजाबेथ भी मरिया की संगति में की द्वारा हालेलुया क्या पाया है? बहुत आनंद पाया। मरिया को भी बहुत ब्लेस किया है। और मरिया के बारे में और एक जगह में ऐसा लिखा है, एक
जगह में काना है ना, विवाह की काना ने बिंदु, विवाह की जगह उसका जगह में बुलाया गया है। किसको बुलाया है? यीशु मसीह का चेलो आ गया है, वो कानान की भोजन की, कानान की विवाह की है ना, उसके जगह में जॉन पुस्तक 2 अध्याय में आइए, उस जगह में कौन कौन आया है? मरिया आया, मरिया के साथ चेला आ गया, चेला आने के बाद यीशु मसीह की भी आया शादी की फंक्शन में। एक शादी फंक्शन में आने के बाद मरिया ने क्या देखा है? द्राक्षारस हो गया। होने के बाद मरिया क्या कैसे बात कर रहे एक बार देखेंगे। 2 में 3 वचन पढ़िए। यूहन्ना सुसमाचार 2 में 3 पढ़िए। यीशु की माता उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं। हाँ हाँ ओके हालेलुया। माँ ने क्या बोले? यहाँ द्राक्षरस ले देने आयन। माँ देखो क्या किया है, एक शादी का खाने में गया, माँ देखा है द्राक्षरस हो गया। द्राक्षरस हो गया तो क्या आता है? एक शादी में निंदा की बात आता है, झगड़ा की बात आने के लिए अवकाश है ना। इसलिए माता ने जल्दी जल्दी जाके किसको बताया? यीशु के बारे में बताया, यीशु को बताया, बेटा यहाँ द्राक्षरस हो गया, कुछ ना कुछ अद्भुत कार्य करो। आपको मालूम है बाइबल में पहले पहले यीशु ने किया है चमत्कारी कार्य यही है, द्राक्षरस को पानी को द्राक्षरस बनाया है ना। यीशु ने किया है पहले पहले अद्भुत कार्य यही है। इस पहले जो किया है ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन और एक जगह में ऐसा लिखा है यीशु मसीह का बारे जो कितना अद्भुत कार्य किया है यीशु मसीह, वो सब पकड़कर लिखेंगे तो ये बुक नहीं हो सकता है। इतना अद्भुत कार्य किया है यीशु मसीह। मरिया ने कैसे जाके बोल दिया है यीशु से, बेटा देखो यहां द्राक्षरस हो गया, कुछ ना कुछ अद्भुत कार्य करो। लेकिन पहला अद्भुत कार्य के है ना, यीशु मसीह के बारे में पहले अद्भुत कार्य लिखा है यही बाइबल में। इसका पहले जो अद्भुत कार्य किया है वो नहीं लिखा है, लेकिन अद्भुत कार्य बहुत हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह जब बेबी जीसस था मरियमा का पास, उस समय में बहुत मिरेकल्स हुआ है। यीशु मसीह टच करते समय बालक यीशु मसीह शिशु उम्र में रहते समय, उसी समय में अद्भुत कार्य हुआ। बालक यीशु मसीह, जवान यीशु मसीह है ना, उस समय में भी बहुत अद्भुत कार्य हुआ है। ध्यान से देखा है, मरिया ने घर में देखा है, यीशु मसीह को संभालते समय खेलते समय बहुत चमत्कारी कार्य हुआ। मरिया ने देखकर मन में रखा। इसलिए हालेलुया, वो कनान के देश में वो भोजन की जगह में द्राक्षारस जब हो गया, तुरंत मम्मी ने जाके बोल दिया है, बेटा कुछ अद्भुत कार्य करो। हालेलुया, द्राक्षारस हो गया है, कुछ अद्भुत कार्य को। इतना हिम्मत कैसे आया? मतलब मम्मी ने ऑब्जर्व किया है, बचपन से ऑब्जर्व किया है, यीशु मसीह घर में हर दिन चमत्कार हो रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। कोई भी इतना हिम्मत की कार्य नहीं किया, उस जगह में मम्मी ने किया है। चेला लोग भी ऐसा हिम्मत की कार्य नहीं किया है। डायरेक्ट चेला लोग यीशु के पास, गुरुजी कुछ अद्भुत कार्य करो, ये कनानी ये मैरिज फंक्शन में कुछ द्राक्षरस हो गया है। चेले लोग भी नहीं बोला, मम्मी ने बोला है। पवित्र आत्मा यहां मुझे ऐसा बात किया है, देखिए हम यीशु को ऐसा खिड़की बंद करके देखना चाहिए, है ना। अभी खिड़की खोल के हम लोग वचन प्रचार कर रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं? खिड़की का बाहर देख रहा है। मैं भी इतना वचन बोल रहा है, मैं भी 3 बार देखा है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं? थोड़ा ध्यान हट गया, हमारा ध्यान थोड़ा हट गया, है ना। यहाँ बैठे हुए लोग सीधा देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं। यहाँ बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं? सीधा देख रहे हैं, है ना। मैं 3 बार देखा है मैंने, आप भी शायद आप भी एक बार देखा होगा। देखा है ना? नहीं देखा? अक्षरा तो अच्छा, गुड, वेरी गुड। क्योंकि खिड़की सब बंद करेंगे तो पूरा एटमॉस्फेयर यहाँ है ना, पूरा एटमॉस्फेयर यहाँ है। ऐसा जान से सुनिए, मरिया ने हमेशा घर में यीशु को देखा है। लुक टू जीसस, मतलब यही हमेशा यीशु को देखा है। इसलिए मरिया को छोटा भी प्रॉब्लम आने दो, हाँ कुछ नहीं, मेरा बेटा है। इतना विश्वास बढ़ गया, देखो कुछ भी नहीं, मेरा बेटा है, ऐसा इतना विश्वास आया।
मैं आपको एक बात बताऊं, आपको कभी विश्वास आएगा, खिड़की बंद करो, खिड़की बंद करो। मैं अक्षता को गया हफ्ता में ये बोला है, मेरा प्रचार के समय में, अक्षता खिड़की बंद करो। मैं क्यों खिड़की बंद किया है, मेरा हवा भी ना जाने दो, लेकिन मेरा ध्यान, कोई भी उसे घूमेगा तो कोई, मेरा ध्यान नहीं जाना चाहिए, आपको ध्यान भी नहीं जाना चाहिए, है ना। वचन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान ऐसे गया है कि वचन चले। इसलिए जब नोवा क्या किया है, जहाज बनाते समय परमेश्वर ने साइड में खिड़की बनाओ ऐसा नहीं बोला है, कोई पढ़ा है ना। साइड में खिड़की बनाया बोला है, खिड़की के लिए बोला है। खिड़की कहाँ, ऊपर खिड़की, हालेलुया। मतलब जहाज ऐसा ही रहते समय खिड़की ऊपर, कोई भी ऊपर रखते हैं क्या खिड़की। आप ट्रेन में जाते हैं, खिड़की कहाँ है, साइड में, ऊपर नहीं है खिड़की, है ना। कार में जाता है, खिड़की कहाँ है, थोड़ा लोग क्या करता है, साइड ऊपर वो टॉप भी निकाल के बाहर आके करते हैं ना, हालेलुया। ओके, हालेलुया। सो यीशु मसीह देखिए ना, वो भी वचन निकल के, एक वो कहाँ है, कोई भी निकल सकते, कोई निकालिए खिड़की के बारे में। नींव को आज्ञा दे दिया जहाज बनाते समय 6 में, क्या किया है, లోపట వెలుపట దానికి 14 है, 6 में 14 पढ़िए, उत्पत्ति पुस्तक में 6 का, हाँ 16, ओके 6 का 16 पढ़िए। वाड़कू, हाँ हाँ, जहाज की खिड़की, हाँ, एक आध ऊपर से, हाँ हाँ, छत ऊपर से, हाँ हाँ, छत के बारे में दान के अंदर आ, हाँ छत है ना, छत से तोड़ा ही नहीं चाहिए खिड़की, मतलब खिड़की कहाँ है, ऊपर है ना। इस परमेश्वर क्यों ऊपर बनाया, सब खिड़की खोलेंगे तो क्या देखना चाहिए, आसमान देखना चाहिए, खिड़की खोलेंगे तो, है ना। क्यों, पूरा नीचे क्या ये पानी, ये पानी में कौन मर रहा है, लोग मर रहा है, बहुत लोग मर रहा है पानी में, है ना। हालांकि साइड खिड़की रखेंगे तो यह क्या है, साइड खिड़की, टीवी, आज तक न्यूज चैनल आएगा, साइड खिड़की TV 9 आएगा। आज का न्यूज चैनल क्या, हमारा कर्नाटका में, आंध्रा में न्यूज चैनल क्या बोल रहे हैं, बहुत डरा रहे लोगों को। न्यूज बोलना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, है ना। ये मैं एक न्यूज, ब्रदर बोल रहे, एक न्यूज ऐसा आ रहा है, आज हमारा काम खत्म हो गया। आज आपको मालूम है क्या, हमारा बेंगलुरु में, हमारा कर्नाटक में कितना केसेस आया, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 ओमिक्रॉन केसेस आ गया है, 5 ओमिक्रॉन केसेस आ गया है। वो लोग क्या बताते थे, वैसे ही जाएगा तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा। वो सत्यानाश हो जाएगा, पहले ही उनके बातों के द्वारा सत्यानाश कर रहा है। ये टीवी चैनल लोग बहुत डराता है, इसलिए मैं टीवी चैनल नहीं देख रहा हूँ न्यूज़। खाली पेपर आता है मेरे घर में, वो भी टाइटल देखकर मुझे अच्छा लगे तो वो टाइटल मैं पढ़ रहा हूँ, ये टाइटल देखकर अच्छा नहीं लगे तो मैं निकाल रहा हूँ। मैं हमेशा पेपर पढ़ते ही समय मन में थोड़ा प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु मैं अभी पेपर पढ़ने के लिए थोड़ा आधा घंटा जा रहा हूँ, प्रभु मुझे संभालिए। ये पेपर पढ़ने वजह से मुझे अंदर विश्वास कम लेवल में नहीं जाना, विश्वास बढ़ना, निराशा आना नहीं चाहिए। आपका महिमा के लिए मैं पढ़ना चाहिए, तभी छोटा सा प्रार्थना करके, सच में छोटा सा प्रार्थना करके मैं पेपर पढ़ रहा हूँ। सच में हम लोग ऐसे ही करना है, आज का न्यूज़ चैनल देखने वाले लोग। इसलिए परमेश्वर साइड खिड़की नहीं रखाया। साइड खिड़की देखेंगे तो नोवा जहाज में साइड खिड़की में रहेंगे तो खोलेंगे तो पानी में लोग कैसे रोते हैं, औरत लोग रोते हैं, जेंट्स रोते हैं, बच्चों को भी रोता है, जानवर भी पानी में जाते हैं। ये सांप देखकर हैराना होता है, हालेलुया। है सब सांप देखकर हैराना होता है, हैराना होकर वो लोग जहाज के अंदर मर जाएगा।
वो लोग बाहर मर रहे, वो लोग डर की वजह से मर जाएगा। समझ गया? 8 लोग डर की वजह से अंदर मर जाए, खुद अपने अपने कुछ भी नहीं अपने अपने मर जाएगा, बाहर का लोग को पानी की वजह से। ऐसा परिस्थिति आएगा। इसलिए परमेश्वर इतना प्रेमी परमेश्वर है, देखने की वजह से डिप्रेशन अंदर आना नहीं चाहे, भय नहीं अंदर आना चाहे। ऊपर खिड़की रखा है परमेश्वर ने। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये बात क्यों बोला है? मरिया, है ना, मरिया हमेशा लुक टू जीसस, बेबी जीसस को देखा है। स्नान करते समय यीशु मसीह, ब्रश करते समय कुछ चमत्कार हो, मैं विश्वास कर रहा हूं कुछ चमत्कार हुआ, हालेलुया। मैं विश्वास कर रहा हूं कुछ चमत्कार हुआ, हालेलुया। यीशु मसीह स्नान की जगह में जाते समय शायद ठंडे का पानी गर्म हो गया, यीशु ऐसा हाथ टचने के बाद। मैं विश्वास करता हूं ऐसा, क्योंकि मम्मी को पता है बेबी जीसस कैसे कैसे उसके सामने बढ़ के अद्भुत कार्य किया है, मम्मी को मालूम है। इसलिए हालेलुया, ये मैरिज की शादी के समय में जाते समय द्राक्षारस हो गया, बेटा कुछ काम करो, कुछ अद्भुत कार्य करो, ऐसा मरिया ने बोल दिया है। इसलिए आपका विश्वास बढ़ना चाहिए तो थोड़ा खिड़की बंद करो। बोला साइड में लोगों से बोलिए, खिड़की बंद करेंगे, थोड़ा खिड़की बंद करेंगे। खिड़कियां वो ऊपर डाल दिया है खिड़की बंद करेंगे बाहर का, क्योंकि हम जो देख रहा है वो प्रभाव डालते हैं हम। ओके, खड़े हो जाइए, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मरिया के जीवन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात किया है। मरिया के जीवन में वो अनुग्रह, इतना भारी अनुग्रह आया है। मरिया अच्छा है क्या? मरिया के ऊपर इतना अनुग्रह आया? नहीं, सबको पास अनुग्रह आता है। मरिया के पास अलग अनुग्रह आया, अलग कॉलिंग है, अलग बुलावट है। आपका पास भी, हमारा पास भी परमेश्वर अलग रीति से इस्तेमाल करने के लिए, अलग रीति को इस्तेमाल करके हमको वो आशीषों में स्थिर करने के लिए अंदर आया दूत। आज भी पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका दिल से बात करने के लिए चाहता है। यीशु मसीह हर दिन यीशु मसीह आपके हृदय से बात करने के लिए चाहता है। दिल खोलो, उसका दिल खोलो, दिल खोलो। हालेलुया। बाहर का खिड़की बंद करो, हालेलुया। बाहर का बात थोड़ा बंद करो, परमेश्वर की आवाज सुनेगा, परमेश्वर की दर्शन आपने पाएगा। बाहर से आ रहा है डिस्टर्बेंस, वो डिस्टर्बेंस को बंद करो। आप परेशान हो रहा है, किस बातों के लिए परेशान हो रहा है, किस चीज के लिए? कलीसिया में भी एक एक परिवार से आपको चिंता आता है, एक एक बातों की वजह से चिंता आता है। थोड़ा दूर मेंटेन करो, बात करो, लेकिन थोड़ा मेंटेन करो जस्ट। हालेलुया। आपका आत्मीय स्थिति के लिए, आत्मिक स्थिति बढ़ने के लिए, जिन लोगों से आप बात करते समय आपको अविश्वास आता है, थोड़ा मेंटेन करो। हालेलुया। जिन लोगों से बात करते समय आपका आत्मिक जीवन बढ़ रहा है, उन लोगों से ज्यादा फ्रेंडशिप करो। हालेलुया। 1 लाख रुपए हालेलुया चोरी हो गया फिर भी कमा सकता है। 1 करोड़ रुपए चोरी हो गया फिर भी कमा सकता है। ओ बहुत लैंड चोरी हो गया फिर भी कमा सकते हैं। लेकिन आत्मिक लोग नष्ट करेंगे तो हम कभी भी पा नहीं सकता है। इसलिए मरिया ने एक एलिजाबेथ आत्मिक व्यक्ति के पास गया, एलिजाबेथ मरिया का पास आया, मरिया एलिजाबेथ का पास आया। आत्मिक लोग मिलना धन्य की बात है। ओ हालेलुया। ओ आपसे वचन से बात करने वाले लोग, आपसे हमसे हमेशा वचन से बात करने वाले लोग, बहुत प्रार्थना करके 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 आपका साथ आके बात करने वाले लोग, ऐसा लोग मिलना बहुत आनंद की बात है, आनंद की बात है। हालेलुया। ओ आत्मिक लोग मिलना बहुत आनंद की बात है। मैं हालेलुया प्रभु में बहुत बहुत हालेलुया बोझ के साथ विनती करता हूं, किसी को भी लाश, किसी बात को भी लाश होने दो, होने दो। किसी बात के लिए आप लाश हो जाएगा तो होने दो, लेकिन आत्मिक व्यक्ति को कभी भी लाश मत करो। हालेलुया। आत्मिक फ्रेंड्स को कभी भी दूर मत करो। प्रभु में बढ़ रहा है ऐसा व्यक्ति को कभी भी छोड़ो मत। प्रभु की बात बार बार बोल रहा है, कलीसिया को कभी भी छोड़ो मत। हो हालेलुया। आपका जीवन में हालेलुया, आपके जीवन के लिए बार बार ध्यान कर कर आपके पीछे पीछे प्रार्थना कर रहा है, कलीसिया का लोगों को छोड़ो मत।
हालेलुया, रिबा का रबा सीबा बाबा, 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, हालेलुया, कितना भी चोरी होने दो, कितना भी लॉस होने दो, ले सकता है, कमा सकता है। आत्मिक लोगों को हम कमा नहीं कर सकता है। आत्मिक लोग मिलना बहुत मुश्किल है। एक एलिशा के लिए एलिया मिल गया, 12 चेला लोगों के लिए यीशु मिल गया, मरिया का पास गर्भ में यीशु आया। ओ मरिया का फ्रेंड आत्मिक व्यक्ति एलिजाबेथ है, हालेलुया, ओ हालेलुया। अच्छा आत्मिक लोग का दोस्त मिलना बहुत धन्यवाद की बात है। ओ प्रॉफिट्स का पास्टर के साथ, हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, भविष्यवक्ता लोगों के साथ दोस्त मिलना बहुत धन्य की बात है, हालेलुया। ऐसा संगति में बढ़ना चाहिए हम लोग। ऐसा संगति में बढ़ते समय हमारा जीवन सीधा प्रार्थना, सीधा हालेलुया बढ़ना, सीधा आत्मिक जीवन में बढ़ना, इस अनुभव में परमेश्वर आशीष करता है। एक जवानी लड़की ऊपर से आत्मा पाया, शक्ति पाया और संगति में भी बैठा है। इसलिए हालेलुया मरिया का लाइफ धन्य लाइफ हो गया है। इन जीसस नेम हम सिर पर हाथ रखिए, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। नाज़रेत यीशु मसीह नाम में जितना लोग प्रभु हालेलुया ये वचन आज जवान मीटिंग में वचन सुना है प्रभु, नाज़रेत यीशु मसीह नाम में, नाज़रेत यीशु मसीह नाम में हर एक का अंदर पापा और अभिषेक मिले इन जीसस ने, ऐसा अभिषेक मिले इन जीसस ने। आत्मीय स्थिति को बहुत इंपॉर्टेंस देने के लिए ऐसा अभिषेक में आगे बढ़े, हालेलुया। हर एक खिड़की बंद करें इन जीसस ने। संसार के विषय में, संसार में गिरने के लिए जितना खिड़की है हर एक खिड़की को बंद करें इन जीसस ने। हर एक खिड़की को बंद करें इन जीसस ने। स्वर्ग की ओर देखने के लिए, हमेशा यीशु की ओर देखने के लिए। मरिया घर में हमेशा यीशु को देखा, बेबी जीसस को देखा, हालेलुया। यीशु मसीह को, बालक यीशु मसीह को देखा, जवान यीशु को देखा है। हमेशा मरिया हालेलुया घर में यीशु को कैसे देख रहा है। लुक टू जीसस। हर बातों में, हर समस्या के बीच में, हर मुश्किल के समय में यीशु की ओर देखने के लिए अभिषेक मिले कलीसिया को इन जीसस ने, इन जीसस ने। शादी के द्वारा गलत निर्णय मत करो, शादी के विषय में भी गलत निर्णय मत करो। करोड़ लॉस हो जाए तो कमा सकता है। आत्मिक व्यक्ति को पाना धन्य की बात है। आत्मीय कलीसिया में जोड़ होना धन्य की बात है। आत्मिक लोगों से मिलना धन्य की बात है, हालेलुया। मरिया का विश्वास बढ़ गया एलिजाबेथ की द्वारा, एलिजाबेथ की विश्वास बढ़ गया मरिया की द्वारा। प्रभु कलीसिया में ऐसा अनुग्रह से भर दीजिए है। संसार की मार्ग, संसार की हालेलुया डिजायर्स, हर एक खिड़की यीशु मसीह नाम में बंद हो जाए, बंद हो जाए, बंद हो जाए इन जीसस ने। आत्मिक स्थिति में बढ़ने के लिए कलीसिया आगे बढ़े इन जीसस ने। सारे महिमा आपको देते प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद बोल के प्रभु को स्तुति करके बैठिए, हालेलुया।